बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा कि मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं वीएस कोड पे सारा क्विज यानी जितना भी इसमें कोड है, क्वेश्चंस हैं, वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके वीएस कोड पे आप लोगों को समझाऊं या मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्विज दे दूं। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमें क्विज दे दें। तो ये आपके सामने क्विज है, ठीक है। मैं इसके आंसर्स आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक्सप्लेन करवा दें, तो दोनों बातें रह जानी चाहिए। तो मैं साथ साथ आंसर्स में आप लोगों को नहीं बता रही, थोड़ी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आंसर आपने खुद देखना है इसका कि क्या होगा। सही है, लास्ट में आपको आंसर्स भी मिलेंगे इनके। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्या दे रहा है आपको। एक इन्होंने कोड लिखा हुआ है सिंपल सा। अब इसमें आपके पास वो पूछ रहा है कि आपने बताना है इसमें टाइप एरर है या सिंटेक्स एरर है या ये सीधा सीधा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा आपको। अब ये आपने देखना है इसके अंदर क्या होना है, कोई एरर है, टाइप एरर है, सिंटेक्स एरर है, या ये इसको डायरेक्ट प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड। अब ये आपने ढूंढना है। मैं आप लोगों को बता चुकी थी टाइप एरर क्या होता है, सिंटेक्स एरर क्या होता है, असाइनेबिलिटी एरर क्या होता है। मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। सिंटेक्स एरर वो होता है कि जब सिंटेक्स में कोई गलती हो। सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए लेट के कीवर्ड से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो ये एक सिंटेक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंटेक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। इसी तरीके से अब क्या होता है, जैसे अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक सिंटेक्स है, इसी तरीके से फंक्शन का सिंटेक्स होता है। हम फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन का कीवर्ड आता है, नेम आता है, पैरेंथेसिस आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। इसी तरीके से टपल्स का सिंटेक्स है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है, एरे का सिंटेक्स है। तो ये सारे सिंटेक्स होते हैं। इनमें अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो वो आपके पास सिंटेक्स एरर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद टाइप एरर क्या होता है, अब जैसे कंसोल डॉट लॉग है, ये आपके पास कोई सिंटेक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो आपके पास टाइप एरर हो जाता है। एक और एरर है जो हम पढ़ चुके हैं सर जिया की रेपो में, वो है असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर क्या होता है आपको पता है, लेट के कीवर्ड से हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं हेलो वर्ल्ड की जगह मैं अपना नेम लिख दूँ, हेलो सैयदा कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस मैसेज को रीअसाइन कर सकती हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं रीअसाइन करके इसको हेलो सैयदा कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब उसमें असाइनेबिलिटी एरर कैसे आएगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया और रीअसाइन करते टाइम मैं उसकी टाइप ही चेंज कर रही हूँ, मैं उसके अंदर नंबर लिख दूँ। ठीक है, मैं 1 2 3 लिख दूँ, मैं 20 लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, यानी स्ट्रिंग से डायरेक्ट रीअसाइन करते हैं मैं उसकी टाइप, उसके अंदर कौन सी टाइप का डेटा दे रही हूँ, नंबर टाइप का। तो वो क्या दे देगा, मुझे एरर दे देगा। कौन सा एरर कहलाएगा, वो असाइनेबिलिटी एरर कहलाएगा आपके पास। तो जिस टाइप से आपने जो वैल्यू रखी है जिस टाइप की, वही आप रीअसाइन करते टाइम रख सकते हैं। अगर स्ट्रिंग से आपने वेरिएबल बनाया है तो रीअसाइन भी आप स्ट्रिंग में ही करेंगे। अगर नंबर से आपने वेरिएबल बनाया है तो रीअसाइन आप नंबर ही करेंगे। अगर बूलियन से बनाया है तो रीअसाइन बूलियन ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब इसका आंसर आपने खुद ढूंढना है कि क्या होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये मैं आपको करा चुकी हूँ, PIAIC वाले क्विज में मैंने ये चीज़ करवाई थी और डिटेल में एक्सप्लेन की थी। एफ एल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो इफ वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या किया है, आप देखें कि लेट से दो वेरिएबल बने हैं जेड जेड के। अब आप बोलेंगे कि जी सेम नेम से तो बनता नहीं है, ब्लॉक स्कोप एरर आ जाता है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस इफ का ब्लॉक अलग है, इस एल्स का ब्लॉक अलग है, ना ही इस इफ वाले कोड का इस एल्स से कोई ताल्लुक है, ना ही इस एल्स वाले कोड का इस इफ से कोई ताल्लुक है। यानी जो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होके क्लोज हो रहे हैं ना, इसके अंदर जितना भी कोड है उसका इस कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद बाहर किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी बाहर वाले का इस अंदर से ताल्लुक है। यानी जो भी कोड लिखा है ना ये अंदर, तो ये जितनी चीज़ें बाहर हैं इनको नहीं पता कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या कोड लिखा है, और ना ही ये जो कोड लिखा है ये जानता है कि इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर क्या हो रहा है या क्या कोड लिखा है। सेम इसी तरीके से एल्स वाले के लिए भी है कि ना ही वो किसी बाहर वाले को जानता है, ना ही कोई बाहर उसको जानता है।
तो जो भी चीज़ है वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तक है, ये स्कोप इनका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, सही है। तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए कोई ये एरर आपको यहाँ पे नहीं देगा, सही है। अब बात यहाँ आ जाती है कि ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, ऑप्शंस क्या दिए इन्होंने हमसे पूछा है भाई आप कंसोल करा रहे हो लेट और जेड, ठीक है, यानी आप लेट के साथ कॉनकैटिनेट करा रहे हो अपने जेड वेरिएबल को। अब जेड वेरिएबल तो दो हैं आपके पास, एक इफ के अंदर है एक एल्स के अंदर है, और दोनों के अंदर डेटा अलग अलग है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कंसोल डॉट लॉग किया है आपने, तो ये क्या प्रिंट करेगा। आपके पास z तो दो है, एक नंबर है जिसमें 4 है और एक के अंदर स्ट्रिंग पास हुआ है। तो अब ये क्या प्रिंट करके देगा आपको, स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा, 4 प्रिंट करके देगा, या फिर बोथ स्ट्रिंग एंड 4 दोनों प्रिंट करके देगा, या फिर आपको एरर दे देगा और कहेगा z इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप, सही है। तो अब ये आपने ढूंढना है। मैंने आपको बता दिया कि इस कर्ली ब्रैकेट्स को शुरू होने के बाद एंड होने तक बस ये अंदर जो चीज़ें यही एक दूसरे को जानती हैं, ना ये किसी बाहर वाले को जानती है ना कोई बाहर इनको जानता है, सही है। ऐसे ही एल्स वाले के लिए भी। तो अब यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग है आपने ये देखना है कि ये इन दोनों ब्लॉक्स को जानता है या नहीं जानता। अब ये थोड़ी सी लॉजिक है, एक तरह से मैं आंसर ही दे रही हूँ आपको कि आप देखिए ये इन दोनों ब्लॉक्स से बाहर है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका ब्लॉक यहाँ से शुरू होकर यहाँ एंड हो रहा है, इसका ब्लॉक यहाँ से शुरू होकर यहाँ एंड हो रहा है। तो ब्लॉक से बाहर ना कोई इनको जानता है ना ये किसी को जानते हैं। तो ये कंसोल डॉट लॉग जो जेड किया है हमने, तो ये क्या है आपने बताना है अब इसका आंसर ढूंढ के, सही है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। हेलो वर्ल्ड दिया है हमने, लेट मैसेज हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे फिर हम उसको रीअसाइन करके क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। इसका मैं ऊपर अभी आपको बता चुकी थी, तीनों एरर्स मैंने आपसे डिस्कस किए। तो अब आपने यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सा एरर आ रहा है, टाइप एरर है, सिंटेक्स एरर है, साइनेबिलिटी एरर है, या 6 प्रिंट करेगा या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं, यहाँ बोल रहा है करेक्ट सिंटेक्स फॉर एरेज, ठीक है। आपने क्या करना है, एरे का सिंटेक्स बताना है। एरे का सिंटेक्स आप लोगों को पता ही है कैसा होता है, सही है। तो अब आपने बताना है एरे का सिंटेक्स। अब यहाँ पे देखिए एक सिंटेक्स ये दिया है, एक सिंटेक्स ये दिया है, और एक ऑप्शन दिया है सी एंड बी बोथ, और एक सिंटेक्स ये दिया है। यहाँ पे मैं आपने खुद देखना है सिंटेक्स कौन कौन से सही है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ ये जेनेरिक एरेज है, ठीक है। ये सिंटेक्स भी सही होता है। जेनेरिक क्या होती है, जेनेरिक टाइप से कोड ज़्यादा रीयूजेबल और मेंटेनेबल हो जाता है, क्योंकि आप एक ही कोड को मल्टीपल टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जेनेरिक टाइप है। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये सिंटेक्स सही है आपका। इसके अलावा आपने मजीद देख लेना है कि और कौन सा सिंटेक्स आपका यहाँ पे सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ठीक हो गया। अब यहाँ लेट ए हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें 5 असाइन किया है। उसके बाद ये ए प्लस प्लस क्या है हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी कौन सा इंक्रीमेंट है आपने बताना है, खुद सोचना है कि कौन सा इंक्रीमेंट है। अब ये पूछ रहा है इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप 1 से एक नंबर ऐड कर देंगे अपना जो भी आपकी वैल्यू है उसमें। तो अब आपने आंसर देना है कि क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, या सी एंड बी बोथ आएगा, या सिंटेक्स एरर आएगा। अब इसका आंसर आपने खुद देना है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, यूनियन टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है। यूनियन टाइप्स दी हुई हैं। अब पहले में उसने क्या किया है, नल यूज़ किया है और माय नेम उसने प्रिंट करवा दिया। सेकंड में उसने क्या किया है, स्ट्रिंग यूज़ किया है और फिर माय नेम उसने प्रिंट करवा दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, जो कॉन्सेप्ट है कि ये पूछना चाह रहा है कि अब आउटपुट क्या आएगा, नल प्रिंट कर देगा वो, आयशा प्रिंट कर देगा, या फिर सी ऑप्शन है कि ए एंड बी बोथ नल और आयशा दोनों को प्रिंट करके देगा, या सिंटेक्स एरर देगा, या अनडिफाइंड देगा। ये आप लोगों ने बताना है, सही है। उसके बाद फॉलोइंग कोड इज करेक्ट और नॉट, कह रहा है ये जो कोड एक लिखा हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है, आपने बताना है। अब यहाँ पे देखिए यूनियन के साथ लिटरल टाइप्स भी है। यूनियन टाइप क्या होती है, सिंटेक्स यही रहता है आपके पास यूनियन और लिटरल दोनों में। सिर्फ फ़र्क ये है कि यूनियन टाइप्स में आप हमारी जो बेसिक टाइप्स होती हैं मींस नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, अननोन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और लिटरल टाइप्स क्या होती हैं, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग के अंदर पास करना चाहती हूँ अपना नेम,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसको टाइप ही बना दूंगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ डाइट लिखा है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि मैं अपने वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ वेरिएबल होता है माय नेम के नाम से, और मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर शानजे आए, तो मैं यहाँ क्या करती, शानजे ही टाइप बना देती। तो क्या होता, उस वेरिएबल के अंदर फिर मैं शानजे ही दे सकती थी, मैं कोई और नाम नहीं दे सकती थी, वरना वो एरर देगा मुझे। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने डाइट लिखा है, तो यहाँ पे देखें मैं डाइड ही पास कर सकती हूँ, कुछ और नहीं लिख सकती, वरना वो एरर देगा मुझे। ठीक है, तो ये लिटरल टाइप्स होती है, जिसमें आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ लिख दें, कोई नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ठीक है, या कोई नंबर लिख दें, तो वो आपके पास लिटरल टाइप्स हो जाती है। और यूनियन टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें आप अपनी स्ट्रिंग, नंबर, अननोन, डिफाइन, अनडिफाइंड, नल, ये सब चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर के आप नंबर के अंदर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। सही है, तो ये चीज, ये दोनों इसमें फर्क है। वो असाइन कर रहा है, एज में उसने नंबर असाइन कर दिया, दिया हुआ है, एज में उसने डाइड असाइन कर दिया, दिया हुआ है, एज में अननोन असाइन कर दिया, दिया हुआ है, अब एज में लिविंग उसने असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि इस टाइप की कोई आपने टाइप क्रिएट की थी या नहीं की थी। ठीक है, तो अब ये आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ये पूछ रहा है कि भाई कौन से वाले पे एरर आएगा, तो आपने खुद बताना है। उसके बाद 8 पे आ जाते हैं, लेट माई एज, यहाँ भी यूनियन टाइप यूज की है। अब यहाँ पे देखिए हमने नैरोइंग की हुई है। ठीक है, नैरोइंग की हुई है। नैरोइंग का पूरा मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, सर्च दिया की जो रेपो मैंने कवर करवाई थी उसके अंदर। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स दी थी। ठीक है, अब हमें पता नहीं है ना हम डेटा कौन सी टाइप का लेने वाले हैं, तो हमने यहाँ नैरो कर दिया, नैरोइंग कर दी, हमने बता दिया माय एज में मैं नंबर ले रही हूँ। टाइप्स हमने 2 दी थी, लेकिन यहाँ मैंने नैरोइंग कर दी कि भाई मैं माय एज में नंबर लेने वाली हूँ। अब नंबर लेने के बाद अब क्या होता है, नैरोइंग में ये इजी हो जाता है कि आप इजीली क्या कर सकते हो, मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने नैरोइंग करके यहाँ पे नंबर साइन कर दिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, इजीली इस पे इसके मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। अब नंबर पे नंबर के मेथड्स अप्लाई होंगे, और यहाँ अगर आपने स्ट्रिंग लिखा होगा तो स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे आपने नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कंसोल डॉट लॉग करके आप मेथड क्या अप्लाई करें, डॉट टू लोअर केस। ठीक है, डॉट टू लोअर केस किसका मेथड है, स्ट्रिंग का है या नंबर का है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, 16 प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग में या नंबर में, या सी एंड बी बोथ, या डी एरर देगा आपको। अब ये आपने बताना है। मैंने आपको बता दिया कि नैरोइंग करके आपने बता दिया इसको कि भाई 2 टाइप्स थी, नैरो कर रहा हूँ मैं, नंबर ले रहा हूँ, आपने उसको बता दिया कि भाई मैं नंबर रखूंगा माय एज में। अब आप उसमें मेथड अप्लाई करने गए, और मेथड आपने किस चीज़ का अप्लाई किया, अगर आपने नंबर पे नंबर वाला मेथड अप्लाई किया है तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने नंबर असाइन करके उस पर आपने स्ट्रिंग का कोई मेथड अप्लाई कर दिया तो वो आपको एरर दे देगा। सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे एक अदद ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर क्या है, 2 प्रॉपर्टीज है, नेम और एज की, और उसके अंदर आपने डेटा पास किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल करा के आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से आपने क्या किया है, नेम को ले लिया। आपने कहा मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ जिसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो अब आपने बताना है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ नीचे आ गए सिंपल, यहाँ पे देखिए एक नेम्ड फंक्शन है, अब आपने बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद दोबारा आ गए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपने टाइप एलियस यूज किया हुआ है, आपने टाइप क्रिएट की अपने ऑब्जेक्ट के लिए जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 टाइप्स हैं उसके अंदर जो आपने बताई हुई हैं। अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाने गए तो आपने उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखी है और उसके अंदर उसकी वैल्यू असाइन कर दी है आपने एक प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी इंटरफेस बनाते हैं, आप टाइप यूज़ करते हैं, तो आप उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज, एक तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट की बॉडी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप बता रहे होते हैं, जैसे एक टू डू लिस्ट बनाते हैं ना कि हमने ये काम करना है पूरे दिन में, तो इस तरीके से आप वो क्रिएट करते हैं। तो अब आप जब आपने एक बॉडी क्रिएट कर ली उसकी, और जब आप उसको अप्लाई करने जाओगे तो उसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी या एक्स्ट्रा होगी तो वो आपको क्या करेगा, एरर दे देगा। तो अब यहाँ पे आपने देखना है आपके पास क्या होने वाला है। आपने यहाँ नेम एक प्रॉपर्टी दी है, तो अब यहाँ आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ आ जाते हैं, एक और नेम्ड फंक्शन है, पूरा फंक्शन सेम है, बस यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कंडीशन लगा दी। उन्होंने कहा इफ एल्स की कंडीशन यूज की और कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। पहले में उन्होंने कहा इफ लास्ट नेम। इफ लास्ट नेम का मकसद क्या है, यहाँ पे दी हुई है 2 प्रॉपर्टीज। अब इफ लास्ट नेम का मकसद ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लास्ट नेम भी देता है फर्स्ट नेम के साथ तो तुम क्या रिटर्न करवाना,
फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के साथ कॉन्कैटिनेट कर देना बीच में स्पेस देके। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट नेम में सैयदा लिखूं, फिर मैं उसके बीच में स्पेस आए और लास्ट नेम मेरा शानजे आ जाए, सैयदा स्पेस शानजे। तो इस तरीके से उसने कहा परफॉर्म कर देना। एल्स, एल्स का मतलब है यानी अगर कोई लास्ट नेम नहीं देता, सिर्फ फर्स्ट नेम दे, तो उसका फर्स्ट नेम प्रिंट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सैयदा लिखूं तो सैयदा प्रिंट हो जाएगा। सही है। तो अब वो पूछना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन को कॉल करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दे दिया। अब वो पूछ रहा है रिजल्ट क्या आएगा, क्या वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को प्रिंट करेगा या किसी को भी प्रिंट नहीं करेगा या फिर एरर देगा। अब ये आपने बताना है। सही है। एक और कोड है हमारे पास, दो वेरिएबल्स बनाए हैं स्ट्रिंग के, दोनों में नेम्स लिखे हुए हैं स्ट्रिंग में, और कंसोल कराते टाइम हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो हमने कोड लिखा है ना वो क्या है, टेम्पलेट लिटरल्स का है। सही है। ये चीज़ जो हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट्स, ये टेम्पलेट लिटरल्स में यूज़ होता है, हमेशा याद रखना है आपने। लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स में क्या यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास बैकटिक्स यूज़ हो रहे होते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे आपने जब भी आपके पास ऐसा कोई कोड आया, आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बैकटिक्स यूज़ हो रहे हैं या फिर आपके पास कोटेशन मार्क है, सिंगल कोटेशन मार्क है, ये सब चीज़ें आपने गौर से देखनी है। जल्दबाजी में आप क्या कर देते हैं, आप लिख देते हैं कि हाँ जी ये बैकटिक्स यूज़ हुए, ये टेम्पलेट लिटरल्स है, इसका यही आंसर आएगा। आप गौर कीजिए क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब नर्वस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा गौर नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी में हम मिस्टेक कर देते हैं और बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार ये चीज़ हमें आती थी और हमने फिर भी गलत कर दी। तो सोच समझ के एक एक चीज़ को, 40 मिनट का टाइम है, 20 MCQs है, तो 2 मिनट एक MCQs के लिए बहुत होते हैं, तो आपने सोच समझ के जवाब देना है। उसके बाद आ जाता है लेट मैसेज हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे जी वही चीज़ आ गई। अब आपने बताना है यहाँ पे क्या है, टाइप एरर है, नन है या हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, आपने खुद बताना है। यहाँ आ गए व्हाट इज़ द प्रॉपर मेथड फॉर इंक्लूडिंग कोड सिंटेक्स विद इन एन इमेज। सही है। तो अब ये बोल रहा है आपके पास एक कोड दिया हुआ है इमेज में, आपने बताना है इसके बारे में कि क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड सिंटेक्स है, टाइप गार्ड है या टाइप इन्फेरेंस है। सॉरी, टाइप इंटरफेस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टाइप इन्फेरेंस होगा वैसे। तो अब ये आपने बताना है कि क्या है यहाँ पे, टाइप इन्फेरेंस यूज़ हो रहा है, टाइप गार्ड है या स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स है। ठीक है, तो अब ये आपने बताना है। टाइप इन्फेरेंस और स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटेक्स वो होता है जिसमें आपने अपनी टाइप्स मेंशन की होती हैं कि मैं यहाँ पे इस वेरिएबल में स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल में नंबर पास कर रहा हूँ। और टाइप इन्फेरेंस वो होता है आपके पास जिसमें आप टाइप्स मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट आप स्ट्रिंग या नंबर पास कर देते हैं। सही है। ये सेम क्वेश्चन है, उसका ऑल्टरनेट है, इसमें भी आपने बताना है कि क्या है आपके पास। What will be the output of the following code। यहाँ पे आपके पास कॉन्स्ट नेम से वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर आपने आयशा पास किया है। अगेन आप सेम वेरिएबल नेम, कॉन्स्ट के कीवर्ड से सेम वेरिएबल नेम रख के एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा, आयशा रज़ा प्रिंट करेगा, रज़ा प्रिंट करेगा, या बोथ ए एंड बी, या बोलेगा आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब ये आपका काम है, आपने देखना है। देखिए पहले ही मैंने बता दिया था, लेट का कीवर्ड जो होता है ना उससे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइन करना मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था, जैसे यहाँ लेट का कीवर्ड है नेम, यहाँ मैंने आयशा दे दिया, अब मैं आयशा से रज़ा में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसको रीअसाइन कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन लेट के अंदर मैं क्या करूँगी, रीडिक्लेयर नहीं कर सकती। मतलब मैंने यहाँ लेट नेम के नेम से एक वेरिएबल बना लिया, अब दोबारा मैं लेट नेम के नेम से दूसरा वेरिएबल बना लूँ, ये नहीं हो सकता। सेम नेम से मैं दो वेरिएबल्स नहीं बना सकती लेट में। सेम एज इट इज़ कॉन्स्ट में भी होता है कि आप कॉन्स्ट में भी सेम नेम से दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते, आपके पास एरर आ जाता है। और कॉन्स्ट में आप रीअसाइन भी नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे आयशा दे दिया ना, तो अब ऐसा नहीं कि आप इसको रीअसाइन करके रज़ा कर दें, नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लेट के अंदर आप रीअसाइन ज़रूर कर सकते हैं। अब ये आंसर आपने देना है इसका। अब ये लेट वाली चीज़ आ गई, मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। 19 में कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे देखिए यूनियन टाइप्स दी हुई है हमें। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको कह रहा है
यहाँ पे हमने नैरोइंग कर दी और यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर रही है, सही है। मेथड अप्लाई कर रहा है डॉट टू स्ट्रिंग का। डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड नंबर और बूलियन इन सब पे अप्लाई हो जाता है। ये किस लिए यूज़ होता है कि आपका जो भी कोड है ना, उसका जो भी आपका आउटपुट है उसको स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करता है, सही है। तो अब आपने बताना है यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा। लास्ट कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक अदद हमें एरे दिया हुआ है जो कि एम्प्टी एरे है। हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पुश का मेथड यूज करके 1 2 3 4 पुश करवा रहे हैं। तो अब कंसोल करने के बाद आपने बताना है कि उसका आउटपुट कैसे आएगा। टाइप एरर देगा या एरर देगा या फिर इस तरीके से आउटपुट देगा या एक एरे के अंदर 1 2 3 4 आपको आउटपुट देगा। अब ये आपने बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए 20 क्वेश्चन से। आपने इसको अटेम्प्ट करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस क्विज़ का। ये क्विज़ एक क्लास की टीचर ने बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्विज़ है, इनके बहुत सारे क्विज़ेज़ हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत इन्होंने मेहनत की और बहुत अच्छे क्विज़ेज़ हैं इनके। तो मैं जो है लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने ज़रूर अटेम्प्ट करना है और सिंपल यहाँ जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही थे और कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किए। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। और कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना भी है, जैसे आपने पहले क्विज़ का बताया था काफ़ी सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो ये भी बहुत इजी क्विज़ है, तो मुझे भी पता चला आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है। तो आप लोगों ने अपने जितने भी नंबर आए वो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विज़ के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।